रोज सुबह जब मैं कुछ अच्छा देखती हूँ, अच्छा सुनती हूँ, अच्छा सोचती हूँ और अच्छा करती हूँ तो मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। और जब एक एक करके मेरा हर दिन अच्छा बीतने लगता है तो मेरी ज़िंदगी और अच्छी हो जाती है। मैं पूरे दिल से आज के इस दिन का स्वागत करती हूँ। आज का ये दिन मेरे आने वाली ज़िंदगी का पहला दिन है और मुझे यकीन है ये दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन होने वाला है। हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक हम लेंगे कि क्या मेरा ट्विन फ्लेम कार्मिक हो सकता है। बहुत सारे कमेंट हैं जो लिखती हैं नीचे कि मेरा ट्विन फ्लेम तो कार्मिक है। आप लोग क्या करते हैं मालूम है कि अगर एक भी अच्छी चीज आपके साथ हो जाए, पूरा दिन अगर खराब गया, अगर एक चीज अच्छी हो जाए आपके साथ तो वो अच्छाई नहीं दिखती आपको, सिर्फ बुरे काउंट करोगे पूरे दिन के लिए। और अगर बुरी चीज पूरा दिन अच्छा गया, एक चीज बुरी होगी आपकी, पूरा दिन उस नेगेटिविटी को, पूरी रात पूरा दिन उस नेगेटिविटी, उस नेगेटिव चीज को पकड़ के बैठे रहेंगे। आपका ये है रोना, एक्चुअल में रोना ये है आप लोगों का कि अच्छी चीज को आप डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते। जिन्होंने इनर वर्क लिया हुआ है उनके साथ मिरेकल्स हो रहे हैं, वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे कि इतना जल्दी सब कुछ मिल गया। मेरे पास कॉल करती हैं, उनका इतना इजी कॉल उठ जाता है, इतना इजी रिप्लाई मिल जाता है, तो वो डाइजेस्ट नहीं डाइजेस्ट नहीं करते, ना करते नहीं करते वो, क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं है अपने ऊपर। इतनी उलझी हुई है उनकी लाइफ, इतनी बवंडर उन्होंने बनाए हुए हैं और बस समझ ही नहीं आता उनको क्या करें हम, क्योंकि वो ट्रस्ट इश्यू उनके अंदर है। सेम काउंटर पार्ट को ब्लेम करते रहेंगे। एक ने कमेंट किया हुआ है कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, लॉजिक माइंड। उनका लॉजिक माइंड देखो कि अगर रोटी मैं खाऊंगी, आप सोचोगे कि काउंटर पार्ट ने रोटी खा ली तो उसका पेट भर जाएगा क्या? इसलिए भगवान को आप प्रसाद का भोग लगाते हो। अगर यही बात है, क्यों थाली सजा के भोग लगाते हो? माता खाती है क्या या भगवान खाते हैं क्या? अपनी जीभ के टेस्ट के अकॉर्डिंग आप खाना बनाते हो और वहां प्रसाद रखते हो। क्या भगवान जी भोग लगाते हैं? आपके क्वेश्चन का उत्तर भी आपके पास है, लेकिन आप लोगों को दिखाई नहीं देता। अब मैं जिनके कॉल लेती हूं, लाइफ टाइम लिया हुआ है, मोस्टली लाइफ टाइम है सबका। उनका क्या है, उनकी उंगली पकड़ के स्पून फीडिंग करवाओ, एक एक क्वेश्चन लेके आएंगी छोटा छोटा। देख कॉल पे कॉल, देख कॉल पे कॉल, सांस नहीं लेंगी, कोई मैसेज भी टाइप नहीं करेगी कि मुझे कॉल करनी है। बस दे दनादन, दे दनादन। इतनी डेस्परेटेड एनर्जी होती है। बस खुशी होगी तो कॉल, और डेस्परेटेड होगी तो कॉल करनी करनी है। मतलब इतनी डोर बेल बजानी है कि सामने वाला के दिमाग में वैसे ही दही बल्ला बन जाए। मतलब इतना तुम उसको समझाने की मैं कोशिश करती हूं कि तुम्हारा विजडम तुम निकालो। अगर कोई चीज आई है, तुम्हें सपना दिखाई दे रहा है, उस सपने के 3 दिन आगे 3 दिन पीछे, सपोज कोई इमेजिनेशन आपको कि एक इमेज दिखाई दी, उसके 3 दिन आगे 3 दिन पीछे का टाइम लो कि क्या अच्छा हो रहा है मेरे साथ, क्या बुरा हो रहा है। अगर बुरा हो रहा है तो उसको मुझे चेंज कैसे करना है, और मेरे साथ अच्छा हो रहा है तो उस अच्छी फीलिंग के साथ, हाई वाइब्रेशन के साथ मुझे कनेक्ट कैसे करना है। और अगर मेरी वाइब्रेशन लो है तो मुझे हाई वाइब्रेशन कैसे करनी है। ये विजडम आपके अंदर से निकलवाना चाहती हूं मैं। कई बार कॉल नहीं लेती, उसका रीजन यही होता है कि आप अपने अंदर से निकालो। नहीं तो जिंदगी भर क्या मेरी स्पून फीडिंग कराती रहूंगी तो जर्नी पूरी लाइफ कंप्लीट होने वाली नहीं है आपकी। एक कचरा इतना पाल रखा है, 50 जगह की वीडियो मुझे शेयर करते हैं, ये देखो इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये। मतलब मैं तो फंसा हुआ हूं सनम, तुझे भी लेके डूबूंगा मैं। ये होता है उनका कि मैं तो 24 घंटे चलाती हूं और तुम भी देखो इसको, हम तो डूबेंगे सनम, तुझे भी नहीं छोड़ेंगे हम। ये हाल है इनका। तो क्या परिवार को ये खाक उसमें वननेस में लाएंगे या अलाइनमेंट में लेकर के आएंगे?
24 घंटे खिचड़ी पकती रहती है जिनके दिमाग में, मोबाइल हाथ में, स्क्रॉल वीडियो है चलती रहती है, खाना बनाना बच्चों को आ ही गया, चलो जी क्या करना है, पूरा दिन अपना वीडियो देखते हैं, क्या खाना बनाना है, छोड़ो। कैसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हो? आपका काउंटर पार्ट आपके साथ कार्मिक बिहेव नहीं करेगा? क्या सोचते हो आप? आपको अपने साथ लॉयल होना पड़ेगा, ऑथेंटिक होना पड़ेगा, पॉजिटिव अफर्मेशन देनी पड़ेगी। अगर कुछ देखना, सबकी जर्नी अलग है, मैंने बताया। किसी का भी आप स्पिरिचुअल पाथ देखेंगे, उनकी जर्नी एंड ऑफ पॉइंट यही आती है, काउंटर पार्ट, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना। ट्विन फ्लेम जर्नी, सोल मास्टर सोल होती है ये। किसी को भी कोई नहीं बताएगा आपको, कोई भी नहीं। आप सबसे ऊपर हैं, आज लिख लो कहीं। इन छोटे छोटे उनमें मत उलझो आप, मिरेकल्स में, छोटे छोटों में मत उलझो। आपका पाथ बहुत ऊंचा है, बहुत है जो बहुत अच्छे से अनुभव कर रही है इस चीज को। एक वीक में उनकी लाइट बॉडी हो जाती है, तीसरे दिन उनको मिरेकल्स मिलने शुरू हो जाते हैं। इतना पैसा बर्बाद करके आई हुई है, 1.5 2 लाख, 3 लाख रुपए, टैरो रीडिंग, फलानी, न्यूमरोलॉजी, इनके अंदर ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर मास्टर वर्कशॉप, फलानी वर्कशॉप, डिमकानी वर्कशॉप, सिंपल वे, एक मिनिमम प्राइस मैंने रखा हुआ है, ना ज्यादा ना कम। उस मिनिमम प्राइस में आप मिनिमम मैक्सिमम, उस प्राइस में आप अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हो। 1 ईयर के अंदर भी नहीं लगता उनको टाइम, जर्नी कंप्लीट। अगर आप स्पूड फीडिंग लेते रहोगे मेंटोर की, तो कभी भी लाइफ का वो कंप्लीट नहीं होती। लेकिन उसको भी मालूम है कब उसको सिलेबस में कॉल लेनी है, कब नहीं लेनी, उसको भी मालूम होता है। तो आप अपने अंदर का विजडम, उस चीज पे दिमाग लगाया करो, ना कि 50 जगह बाहर जाओ। कई तो मैसेज, इतने लंबे मैसेज, इतने लंबे, हाथ भी नहीं थकते, दिमाग भी नहीं थकता, ये लंबे मैसेज सुन लो आप, देख लो, बस देख लो। और घट्टो बातें, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, कोई लॉजिक माइंड, मतलब उनका कोई सेंस ही नहीं है बातों का। बस कॉल ले लिया, सुन लो आप, सारी खत्म ही नहीं होगी। पूरा दिन लिए रखो चाहे कॉल, पूरा दिन कहानी खत्म नहीं होगी। बस हमने तो इनर वर्क ले लिया, अब हमारा खुट्टा ठुक चुका है मैडम के ऊपर, वो जब कहेंगे हम तभी कॉल फटाक से उठा लेंगी वो। ऐसा नहीं है, आपको अपना ज्ञान अपने अंदर से निकालना है। मेंटोर ये बताता है, उल्टा सीधा जैसा भी आप उत्तर लेके आओगे, उसमें सही क्या है, अलाइनमेंट में मेंटोर करता है। खैर एनीवे, हर वीडियो में समझाती हूं मैं तो। और सपनों के बारे में हर जगह बताया हुआ है, जब भी सपना आए, उस सपना को कैसा भी है आप उलझो मत, उसके बढ़ते चलो, आपको रंग दिखाई देंगे, मैं इमेज दिखाई देंगी, लाइटें दिखाई देंगी, सब कुछ दिखेगा, उलझना नहीं, बढ़ते रहना। डेस्टिनेशन क्या है आपकी, अल्टीमेट गोल। अब कहेंगे ट्विन फ्लेम को पाना, उससे भी ऊपर परमात्मा को पाओगे तब ट्विन फ्लेम मिलेगा। अगर ट्विन फ्लेम के पीछे भागते रहे, नहीं मिलेगा कभी भी, घूमते रहो जितनी मर्जी जिंदगी। एनीवे छोड़ो, समझा थक गई मैं तो। अब हम लेते हैं, हमारा ट्विन फ्लेम कार्मिक व्यवहार हमारे साथ क्यों करता है, क्या ट्विन फ्लेम भी कार्मिक हो सकता है। काफी कमेंट और क्वेश्चन के बाद मैं ये लेकर के आई हूं कि वो कार्मिक जैसा बिहेव क्यों करता है। ये मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है कि हमारा जब हम पैदा होते हैं तो वो क्या फील करता है, जो डीएनए उसके मदर और फादर का डीएनए उसके अंदर होता है, वो जो कैरी किए होता है, फिर बीच का कर्मा जो कैरी किए होता है, वो अपने आप को सोचता है कि मेरे को हर किसी ने छोड़ दिया। जैसे मदर के नाल से छूटता है, मैंने एक वीडियो में पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। आप लोग वीडियो नहीं देखते, एक वीडियो देखी, फटाक से कॉल, आहा मजा आ गया, बस कॉल नंबर मिल गया, कॉल करके सारी बातें पूछूं। एक ही वीडियो देखेंगे सिर्फ, वो भी आधी, पूरी भी नहीं, बस डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, नंबर है, वो भी वीडियो पूरी नहीं देखते, आधी वीडियो देखी बस, और फिर उस पर आएगा डिसलाइक। मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है, आप डिसलाइक करो, लाइक करो, क्या करना है वो आपकी अपनी फ्री विल है। मैं अपने गॉड का काम कर रही हूं, उसमें आप डिसलाइक करो, लाइक करो। ना आपके डिसलाइक से मुझे फर्क पड़ता, ना आपके लाइक से मुझे फर्क पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है जब मैं अगर ऑथेंटिक नहीं हूं या मैं लॉयल नहीं हूं, मुझे तब फर्क पड़ता है।
तो क्यों आपको कार्मिक बिहेव करता है? उसका रीजन है आपका दिमाग बहुत लगाते हैं आप, है ना। अगर शरीर में कष्ट है, तकलीफ है, परेशानी है, उस पर ध्यान नहीं जाता, बस खोजती हैं कार्मिक या सही में ट्विन है या नहीं है। सपोज आपको परेशानी है, कोई दुख है, कोई कष्ट है, क्यों मेरे शरीर में हो रहा है ये, और मैं क्यों उसको चेज कर रही हूं। अगर मेरे साथ सामने वीडियो पॉपअप हुई है तो मैं उस वीडियो को सुनूं और मैं ये देखूं कि मुझे करना क्या है, इस सब का इलाज क्या है। एक बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं, डॉक्टर के घर में ही वैद्य नहीं बनते, हम भागते हैं डॉक्टर के पास। ये बीमारी क्यों है मेरे अंदर, फिर दवाई लेंगे, फिर आराम नहीं आएगा, फिर भागेंगे डॉक्टर के पास, फिर उसके बाद फिर जाएंगे डॉक्टर के पास। तो जब आपके शरीर के अंदर कष्ट हुआ है, आपके मेंटोर हैं आपके साथ, तो आप क्या करते हैं, वीडियो उठाते हैं, ग्रैब करते हैं चीजों को, इधर से उधर से उधर से, अपना ही दिमाग लगा लगा के। उसका इलाज ये होता है कि किसी भी मेंटोर को पकड़ो, उससे हीलिंग लो, सबकॉन्शियस की हीलिंग कराओ, और फिर क्या होगा, आपको पीस मिलेगा। जैसे आती है मेरे पास, भरी पड़ी होंगी और ये सुनाएंगी, उनको पीस मिल गया, भाग जाएंगी, फिर अनसब्सक्राइब भी कर देंगी, किसी पे डांट मार दी तो अनसब्सक्राइब। मैंने बोला आपके लाइक डिसलाइक अनसब्सक्राइब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता मुझे। जो जुड़ी हुई हैं वो मेरे सर माथे पे, जो मेरे से इनर वर्क लिए हैं वो सर माथे पे। मेरा जो काम है परमात्मा मेरे से करवा रहे हैं, वननेस में आना है आओ, नहीं आना तो जिंदगी भर ढोते रहो, अपना जो गधे की तरह ढोते हुए आ रहे हो। बीमारी का बोझ, परिवार का बोझ, रिश्तों का बोझ, ना जाने कितने जन्म, और धरती के ऊपर बोझ। सिंपल वे, बंद डिब्बा आया था, बंद डिब्बा जाना है बस। हम तो रेकी मास्टर बन गए, हम तो टैरो रीडर बन गए। अंदर क्या है, कुछ नहीं है, कचरा भरा अंदर। बाहर दुनिया की हम न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, उनकी कुंडली देखते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, अंदर क्या है, कुछ भी नहीं, भरा पड़ा कचरा। क्या दुनिया की प्रेडिक्शन करोगे आप, क्या टैरो रीडिंग करोगे आप? जब तक अंदर जाके इनर वर्क नहीं करोगे ये सब चलता ही रहेगा। सारे रिश्ते कार्मिक हो सकते हैं पर ट्विन फ्लेम कार्मिक कभी भी नहीं हो सकता। सारे रिश्ते कार्मिक हो जाएंगे आपके, जो आपका काउंटर पार्ट है वो कार्मिक कभी भी नहीं हो सकता। सोलमेट कार्मिक हो सकता है आपका, जो सोलमेट होता है वो कार्मिक हो सकता है, बट ट्विन फ्लेम कभी भी कार्मिक नहीं हो सकता। ये कहीं लिख लो आज आप। दूसरा कि उसका बिहेवियर कार्मिक जैसा हो सकता है, उसका रीजन है, कुछ कारण है, उसको आज हम क्लियर करते हैं 1 on 1। क्यों वो ऐसा बिहेव करता है? उसके अंदर ये पैटर्न होता है, दूसरे लोगों में इंटरेस्ट लेना, गोस्टिंग करना, रूड होना, रूडली बिहेव करना, इमोशनली इमोशनली, जैसे कई होते हैं ना इमोशनल होते हैं, अनअवेलेबल होना, आपके लिए अवेलेबल नहीं है वो। कई अवेलेबल होते हैं, काम निकाला क्योंकि वो लस्ट की एनर्जी में है, आपसे फिजिकल हुए और निकल लिए, जाते ही ब्लॉक कर दिया क्योंकि आपने एनर्जी दे दी। वो लस्ट की एनर्जी आपके अंदर है, आपकी इच्छा पूर्ति कर दी। आप ना करो ना, हेल्दी बाउंड्री बनाओ, उसकी हिम्मत ही नहीं टच कर दे, आपको टच ही नहीं कर सकता। क्योंकि मुझे मेरे जो डीएम थे वो बोलते थे, एक कमरे में मुझे बिठा लो, जब तक मेरा दिल नहीं मिलेगा और मैं आगे से अग्री नहीं हूंगा, कोई लड़की मुझे टच नहीं कर सकती, ना मैं किसी को टच कर सकता, चाहे मेरा कमरा पूरा भरा पड़ा हो। जब तक विचार नहीं मिलते आप क्या करते हो? बस फिजिकल नीड के लिए भागते हो आप, फिजिकल नीड और कुछ नहीं यार, लस्ट। तो वो कार्मिक बिहेव करेंगे, फिर आपको ऐसा लगता है वो आपसे दूर भाग रहे हैं। उसका रीजन ये होता है, आपको हर्ट करेंगे, बहुत ज्यादा हर्ट करेंगे वो, क्योंकि वो आपको इनर वर्क की तरफ ढकेलना चाहते हैं कि आप पक्के हो, आज मैं अवेलेबल हूं, कल को नहीं भी हो सकता। एक वीडियो इस पे भी बनानी है कि कईयों के काउंटर पार्ट चले गए हैं, ये शरीर छोड़ के 3D छोड़ के चले गए हैं और वो अकेले हैं, मतलब उनके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे हम कभी। तो क्या है, वो आपको हर्ट करेंगे। असल में बिहेव ये उनका नफरत से नहीं, उनका वो स्ट्रगल होता है, जो स्ट्रगल आप लोग करते हो ना, इजी वे आपको हजम नहीं होता।
हलवा कोई कोई खा सकता है, अगर हलवा खा लोगे तो आपको क्या होगा? कोई नहीं खा सकता। हलवा जो खा लेगा या तो उसको बीपी होएगी या तो किसी को डायबिटीज हो गया, आप हलवा खा ही नहीं सकते। सेम चीज होती है, इजी पाथ। हलवा इजी जाता है ना, चबाना ही नहीं पड़ता। तो क्या होगा? मुझे तो शुगर है, मैं हलवा नहीं खा सकती। मुझे तो बीपी हो जाता है, मैं हलवा नहीं खा सकती। मजा तो जब है ना आप हलवा खाओ, है ना। तो क्या होगा? तब वो स्ट्रगल में रहते हैं और आपके साथ कार्मिक बिहेव करते हैं, क्योंकि दिल से जुड़ी हुई उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है। आप क्या करते हैं? माइंड से ऑपरेट करते हैं, दिल से ऑपरेट नहीं करते। दिल ओपन नहीं है, उसके अंदर भावनाएं भरी हुई हैं, रोना गाना। काउंटर पार्ट भी अगर वो आ भी गया तो आपकी अपनी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। मेरे बच्चे की प्रॉब्लम, मेरी सास की प्रॉब्लम, मेरी माँ की प्रॉब्लम, मेरी ये प्रॉब्लम, मेरी वो प्रॉब्लम। आप देखो अपने आप को कि आपने क्या क्या बात की है उनसे। जब जब आप दोनों की अगर मीटिंग हुई है तो क्या क्या बात की आप लोगों ने, सोचो आज। इसके अलावा आपके पल्ले है ही कुछ नहीं, तो वो आपको मजबूत बनाता है। जब इन पैटर्न से आप ऊपर उठ लोगे, जब आपकी सोल बिल्कुल प्योर हो जाएगी, आपको किसी की नीड ही नहीं रहेगी, तो वो आपके साथ ये बिहेव नहीं करेगा। जैसे वो कुम्हार मटके को ऐसे थपकी मारता रहता है, गढ़ता रहता है, थपकी मारता रहता है, गोल बना देता है, सुराही बना देता है, सब कुछ करता है, फिर उसको भट्टी में पकाता है, फिर वो मटका तैयार होता है जिसपे आप खाना बनाते हो। आपके सराउंडिंग चीजें हैं बट समझ में नहीं आती कि ये क्यों है। एक मटके को देखो आप कैसे बनता है। सेम चीज, गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी मारे चोट। जैसे जैसे घड़ेगा वैसे वैसे चोट मारेगा। सेम आपका काउंटर पार्ट, आपका गुरु है, वो आपको थपकी मारता रहेगा, इसलिए वो कार्मिक जैसा बिहेव करता है। तो उसकी भावनाएं, जब हार्ट चक्र ब्लॉक होता है तो क्या होता है? भावनाएं ब्लॉक होती हैं, वो व्यक्ति नहीं कर पाते, क्योंकि आपका भी हार्ट चक्र ब्लॉक है, उनका भी ब्लॉक है। तो भावना क्या होती है? फिर रोने गाने में, ब्लेम करने में, इन्हीं में लगी रहती है फिर वो। तो क्या होता है? वो इमोशनली आपसे ओपन ही नहीं हो पाएंगे, ना आपसे ओपन होंगे ना किसी और से भी ऊपर। औरों से वो दुनिया भर की चीजें कर लेंगे, अपने आप को एडिक्शन में डाल देंगे, दोस्तों में चले जाएंगे, पार्टी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, कार्मी के पास चले जाएंगे, बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन वो इमोशनली आपके साथ ओपन होने से डरेंगे, है ना। क्योंकि मर्द है ना, मर्द को दर्द नहीं होता है, बचपन में ही सिखाया जाता है। मर्द को कभी दर्द नहीं, तो आदमी रोता नहीं। अगर औरत, कोई भी मर गया ना लव्ड वन, आप देखो अगर कोई लव्ड वन की डेथ होगी तो क्या होगा? औरतें रोती रहेंगी, चीखेंगी, चिल्लाएंगी, और आदमी क्या करेगा? चुप, वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसको समाज ना देख ले कि रो रहा है ये तो बीवी के वियोग में रो रहा है, बहन के वियोग में रो रहा है, भाई के वियोग में रो रहा है, माँ के वियोग रो रहा है ये तो। आजकल तो रोने लग गए, पहले तो ये भी नहीं होता था, ठीक है। तो जब वो आपके साथ डीप इमोशनल होता है तो सोचता है मेरा कंट्रोल चला गया। अगर वो इमोशनल होगा भी तो क्या होगा? जब वो बताने लगेगा तो फिर वो कंट्रोल कर लेगा कि मेरा कंट्रोल अब निकलता जा रहा है। तो क्या करेगा? फिर वो दूर, आपसे दूर भागेगा। कई बार आता, ओपन अप होता है, भाग जाएगा। फिर सेम चीज होती है ये। तो आपको क्या है? वो आपको अवॉइड करेगा वहां पे। तो आप क्या करेंगे? स्ट्रगल करेंगे। वो इमोशनली स्ट्रगल करेगा, अकेले में करता रहेगा स्ट्रगल, चुप हो जाएगा, ब्लॉक कर देगा, ब्लेम करेगा, क्योंकि उसके अंदर ईगो होती है। और डीएनए होता है मदर और फादर का डीएनए। वो प्यार का मतलब ही नहीं समझता। प्यार का मतलब है यूज एंड थ्रो। प्यार का मतलब है आया और एक मैंने अलग से अपना रिश्ता बनाया हुआ है, जो एक मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड है या जो भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, जो एक मैंने रखी हुई है। आप रखेल भी बोल सकते हैं, समाज बोलता है ना रखेल, उसी की वाइफ बोलती है रखेल है ये। तो वो शब्द देखो, रखेल। अगर तेरे से वो सेटिस्फाई होता तो क्यों जाता वो रखेल के पास? तू कर ना सेटिस्फाई उसको, है ना। तो क्या होगा? वो टेम्परेरी आएगा, फिजिकल होगा, अपनी नीड पूरी करेगा, क्योंकि वो इमोशनल मैच्योर नहीं है, तो वो गलत बिहेव करेगा आपके साथ। उसके अंदर खालीपन रहता है तो वो ऐसा बिहेव करता है। फिर वो दूसरे लोगों से भरने की कोशिश, आपके पास भरने की कोशिश करेगा। सबसे बड़ा पैटर्न ये दिखाता है कि दोनों को अंदर से स्ट्रोंग होना है। उसको भी स्ट्रोंग होना है, तुम्हें भी स्ट्रोंग होना है, तो दोनों को स्ट्रोंग होना है। एक्चुअली पैटर्न ये दिखाता है। ये सब आपको लगता है डीएम है, तो आप अपनी एक हेल्दी बाउंड्री, जब वो आता है, मैंने बोला ना कि एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करो।
अगर वो फिजिकल नीड करता है आपसे तो हेल्दी बाउंड्री बनाओ अपनी, क्यों जाते हो उसके पास? बनाओ हेल्दी बाउंड्री, फिर देखो कैसे रिस्पेक्ट करेगा आपकी। अब आप ही यूज टू है, ठीक है जी, लो। अगर घर में पता चल गया तो उसके हस्बैंड के पैर पकड़ेंगी, मुझे माफ कर दो, बच्चों के पैर पकड़ेंगी, गलती होगी। क्यों होगी गलती? मुझे यहां सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो मैं बाहर गई, और बाहर गई तो अपने ऊपर काम कर रही हूं। अभी मैं स्पिरिचुअल हो रही हूं, मुझे पता चला है कि मेरा कोई काउंटर पार्ट है, तो मैं अपने ऊपर काम कर रही हूं। जब आप अपने ऊपर काम करके बाहर निकलेंगी तो सब लोग आपकी वैल्यू करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। यहां आपको एक अपनी वैल्यू बनानी है कि अपनी वैल्यू समझें, अपने ऊपर काम करें, उसको जज ना करें, इस जर्नी को जज ना करें। जो कई आती है ना कमेंट खेलती हैं, उनको ट्रस्ट नहीं है, जर्नी पे ट्रस्ट नहीं है, भगवान पे ट्रस्ट नहीं है, गॉड विल पे ट्रस्ट नहीं है, डिवाइन टाइमिंग के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तो भगवान क्या करते हैं? अपनी हेल्दी बाउंड्री बनाएं, अपनी वैल्यू करें, अपनी वैल्यू को समझें, उसको जज ना करें, अपनी जर्नी को जज ना करें, स्ट्रोंग रहें, खुद पर ट्रस्ट करें, जर्नी पर ट्रस्ट करें, परमात्मा पर ट्रस्ट करें, अपने डिवाइन टाइम का ट्रस्ट करें कि डिवाइन टाइम पे मेरे साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। आपको ये करना पड़ेगा, तो फिर क्या होगा? वो कार्मिक जैसा बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, समझ आया कि कार्मिक क्यों ऐसा बिहेव करता है? अगर आपको पता चल गया ये मेरा काउंटर पार्ट है। और ये जो लॉजिक माइंड लगाते हैं बीच बीच में आके कि उसका पेट भर गया, क्या आप सेम एक ही बॉडी हैं, आपके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनाइन है, 3D की लेयर चढ़ी हुई है। तो 3D की लेयर जब चढ़ती है वो अपना कर्मा पूरा कर रहे हैं, तुम अपना। अगर तुम स्पिरिचुअल पाथ पे चल रही हो तो वो कार्मिक अकाउंट कैसे क्लोज करेगा? संसार में रह के। जब उसको थपेड़े लगेंगे, घर वाले थपेड़े मारेंगे, वाइफ मारेगी, कई तो आएंगी उनकी वाइफ से भी नहीं बनती, अलग भी रह रही हैं, और वो आ गया बस गले लगा लेंगी, आ गया बस मेरे पास, वो यूज करेगा, फिर भाग जाएगा, फिर रोएंगी। हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करो, स्ट्रोंग रहो। औरत चाहे तो पहाड़ को हिला सकती, इतना सत्य उसके अंदर है। ब्रह्मचर्य का पालन जिस औरत ने कर लिया वो एक पहाड़ को भी हिला सकती है। ये समझ में नहीं आता। बस परिवार में घुसे रहेंगे, बच्चों में घुसे रहेंगे, सब में, फिर कहेंगे बच्चों को भूल जाए क्या? किसने बोला? जब बच्चे तुम्हारे बिना रह सकते हो, पूरा दिन तुम रील स्क्रॉल करते रहते हो, अभी दूध नहीं मिलेगा मैं रील देख लूं, अभी खाना नहीं मिलेगा मैं ये नाटक देख रही हूं, अभी तुम्हें दूध नहीं मिलेगा मैं ये कर रही हूं। तो जब तुम ये कर सकती हो, क्या तुम्हारे बच्चों को और कोई देखने वाला नहीं है? परमात्मा नहीं बैठे क्या? तुम्हारी दोगली बातें तुम्हें खुद समझ में आने लगेगी जब तुम स्पिरिचुअल पाथ पे चलोगे। और मैंने नंबर इसलिए दिया हुआ है, जिसको सीरियसली इनर वर्क लेना है वही मेरे पास आए, टाइम पास करने यहाँ ना आए कि किसी का भी कर्मा मैं एकदम से जाके उनको उड़ेल दूं। कई होती हैं उनकी तबीयत खराब हो जाती है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी की वो करती हैं, प्रेडिक्शन करती हैं या कुछ करती है, बिकॉज की वो पूरी नहीं है। कनेक्ट जिस दिन आप परमात्मा की लाइफ फोर्स के एनर्जी के साथ कनेक्ट हो गए, आपके पास कोई भी चीज नहीं आ सकती, कुछ नहीं आ सकता। इसलिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी जर्नी को कंप्लीट करें, अपना माइंड लगाएं। अगर आपको कोई इनर वर्क जिन ने लिया हुआ है वो अपना दिमाग लगा के फिर मेरे पास कॉल करें। गलत और सही उत्तर कि मैं गलत उत्तर लाई हूं, गलत अफर्मेशन लाई हूं, आप देखो ये सही है कि गलत है, तब मेंटोर को अच्छा लगता है कि ये लेके आई है। देखो एक अगर कांटा भी लगेगा तो मुझे कांटा लग गया, चलो मैं कॉल कर लेती हूँ फटाक से, इसको बोलते हैं स्पून फीडिंग। तो आपका विजडम नहीं निकलेगा आपके अंदर से। होप समझ आया होगा। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।